राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर वाला आपने एग्जाम दिया था, उसमें आप कुछ नंबरों से रह गए थे। हार के घर पे बैठ गया था। तो फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये फील्ड अच्छी है लाइब्रेरी साइंस की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था। मैं उस टाइम में लाइब्रेरी में बैठा था। वो 5-10 मिनट तो इतना मतलब इमोशनल हो गया था। और उनको बताने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे सर। पढ़ने का जो टाइम शेड्यूल क्या होता है? 7 से 8 घंटे के अंतिम दिनों की बात करें तो सुमेर सर के दिखे हुए नोट्स के पास कोई चीज़ नहीं थी। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन बन गए, अब आप अपने लाइफ को सिक्योर कर लिया कि आपको एक कंटेंट की थाली हमने परोस दी। इतना ज्यादा डीप जाओगे, आपको सब्जेक्ट से इतना मोहब्बत होने लगेगी। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुएं के मेंढे को आपको पता ही नहीं दुनिया में हमारे बारे में क्या राय। आपके मार्गदर्शन में वो बंदा साल 1.5 साल पढ़ ले। नमस्कार दोस्तों, आजकल हर कोई विद्यार्थी लाइब्रेरियन बनने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं लाइब्रेरियन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने जीवन का 1 से 1.5 साल ईमानदारी से इस लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को दे देते हैं तो समझ लीजिए आप इस जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अन्य कंपटीशन मुकाबले देखें तो अन्य कंपटीशन में आज भी मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता जिन्होंने 7 साल 8 साल तैयारी की है, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन अन्य के मुकाबले लाइब्रेरियन बनना और ज्यादा आसान हो गया है दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे विद्यार्थी से बात करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने जीवन को अनुशासित करके और अपने लाइफ को समर्पित करके उन्होंने ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 1.5 साल उन्होंने तैयारी की थी और 1.5 साल के अंदर आज उन्होंने आरपीएससी में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में सफलता प्राप्त की है। अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी जिनका नाम है मनोज कुमार। तो मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया हो सर। और पहला ही सवाल है कि जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था, आप कहाँ थे, आपके आसपास कौन थे, कैसा अनुभव और कैसा रिएक्शन रहा आपका, ये विद्यार्थी जानना चाहता है। सर बहुत शानदार अनुभव था। मैं उस टाइम में लाइब्रेरी में बैठा था। ये शाम के 4 बजे की बात है कि रिजल्ट आया था जी। तो सर वो अपना नाम उस लिस्ट में देख के सर वो 5-10 मिनट तो इतना मतलब इमोशनल हो गया था कि पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सर। उसके बाद साथ वाले दोस्त फ्रेंड मिले सर मुझे और सब ने बधाई दी। फिर मैं घर गया, पापा से माँ से मिला और उनको बताने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे सर। क्योंकि वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो जीते जागते जो है अपने बच्चों को सफल होना देखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं थे गवर्नमेंट बनने का, पढ़ाई का माहौल नहीं था। तो उन्होंने अपने कड़ी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया और आपने सफलता प्राप्त की है, सबसे बड़ी बात है। तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये आपका दूसरा प्रयास था। पहला आपने अटेम्प्ट दिया था। कौन सा एग्जाम दिया था पहला? राजस्थान हाईकोर्ट का दिया था। हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर वाला आपने एग्जाम दिया था, उसमें आप कुछ नंबरों से रह गए थे। अच्छे नंबर आए थे सब मेरे पर। हाँ, कुछ नंबरों से रह गए थे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में आपने पूरी मेहनत की और सीधा आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन बने। आपका इस शानदार सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले ये बताइए कि भाई आपको ये लाइब्रेरियन बनने का जो है सोच, या ये लाइब्रेरियन बनने का जो है कैसे पता चला कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है? सर 2022 की बात है कि ग्राम सेवक की वैकेंसी आई थी। बिल्कुल। उसमें प्री और मेंस 2 था। बिल्कुल। नो, मैं उस टाइम में प्री देने गया था जी। और मेरा उस टाइम प्री नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैं थक हार के घर पे बैठ गया था। ठीक है। फिर किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये फील्ड अच्छी है लाइब्रेरी साइंस की, यहाँ आप जाइए और प्रयास कीजिए। ठीक है। तो उस टाइम में 3rd ग्रेड की नई वैकेंसी आई थी 2022 की। हाँ 22 की सर। और आप उस टाइम में हमारा भी शुरुआती दौर था। मैंने आपको देखा यूट्यूब पर और आप उस टाइम यूट्यूब पर जो एग्जाम पेपर हल करवा रहे थे जी। तो मैंने आपको देखा और लगभग 2 महीने मैंने यूट्यूब पर आपकी क्लास लगाई।
2 महीने? हाँ, आपकी लगाई। शानदार शानदार चेक किया आपने। हाँ, बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बात। मैं हमेशा स्टूडेंट को 2-2.5 महीने आपकी मैंने क्लास लगाई, औरों को भी मैंने देखा सर, पर आपका जो पढ़ाने का तरीका, बाइलिंगुअल तरीका, मुझे वो सूट आ गया। तो मैंने फादर साहब को बोला और किसी तरीके से पैसों जुगाड़ करके वो पहली बार मैंने कोर्स लिया था सर। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि जो हम आपको बाइलिंगुअल कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, हालांकि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शुरू में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को बाइलिंगुअल नहीं पढ़ोगे तो मेन एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो आपको बाइलिंगुअल कंटेंट से आपको क्या फायदा मिला? सर, मैं आर्ट का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत टफ है। पर मैंने जैसे आपको देखा ना, तो आपका बाइलिंगुअल कंटेंट में इंग्लिश लगती है हिंदी की तरह सर। मतलब ऐसे लगता है जैसे अपने हिंदी पढ़ रहे हैं सर। मैंने पहली बार नोट्स बनाए, वो बनाए सर हिंदी में। अच्छा। और दूसरी बार एक आर्ट की बंदे की इतनी कमांड हो गई थी कि मैंने सारे नोट इंग्लिश में बना ली थी सर। अच्छा। और वो इंग्लिश मुझे याद हो गई थी। मुझे आज भी फ्रेंड बोलते हैं, तुझे इंग्लिश में एक चीज आती है, वो है सुमेर सर की लिखी हुई बातें। बिल्कुल, वो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई हमारे जनक डॉक्टर रंगानाथन वो कहाँ के हैं, साउथ इंडियन है, सारी चीजें उन्होंने इंग्लिश में लिखी है तो जबरदस्ती हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ऐसा कोई अपन को एग्जाम में कोई किसी काऊ पर ऐसे नहीं लिखना है या 10 लाइन नहीं लिखनी है, अपन को सिर्फ टर्म पकड़नी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हिंदी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। अब मिश्रित अंकन, मिक्स्ड नोटेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे इंग्लिश की वजह से लाइब्रेरी साइंस बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और सबसे बड़ा मैं वैसे स्टूडेंट को कहता हूँ, नोट्स, रिविजन और लास्ट में होता है मॉक टेस्ट। और बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट देने में और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। मैंने तो लास्ट में जो नोट्स थे वो सारे इंग्लिश में बना ली थी, और जो उनको पढ़ता था ना और देता था, उसके बाद था मॉक टेस्ट। सर मुझे बहुत फायदा उनसे, मतलब मेरे रैंक में सुधार हुआ। बिल्कुल। मतलब मैंने लगभग 50 से 60 बार सर मॉक टेस्ट दिए होंगे। बिल्कुल, इससे कॉन्फिडेंस आता। और जब आप मॉक टेस्ट देते थे, जब क्वेश्चन होता था गलत हो जाता, उसको कैसे डील करते? सर मैं एक मतलब 20-25 एक बुक लेके आया था, जो भी क्वेश्चन मेरा गलत होता तो मैं उसमें नोट कर लेता। और नोट करने के बाद मेरा शेड्यूल ये था, अभी मैं हफ्ते के एंड में, मतलब 7 दिन के एंड में वो क्वेश्चन मैं याद करता। हर संडे जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको आप रिवाइज करते थे, चीजें वो रिकॉल हो जाती है। लाइब्रेरी साइंस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप इसको 5 दिन छोड़ के देखो, ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है। और अब आप सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन बन गए, अब अगला आपका ड्रीम क्या है? अब आप यहीं तक सीमित रहेंगे या आगे कुछ करना चाहते हैं? नहीं सर, यहीं तो मैं आगे सर जब भी वैकेंसी आई कॉलेज लाइब्रेरी के लिए तो वो बनना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया बनना क्या चाहूंगा सर, 100% बनूंगा सर मैं। बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, आप सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन बन गए, अब आप अपने लाइफ को सिक्योर कर लिया। जी सर। अब आपका लास्ट जो सपना होता है वो कॉलेज लाइब्रेरियन का है। और बहुत कल भी पता चला सरकार बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आ रही है। जल्द आप एमलिप करो और सबसे पहले यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करो, ताकि कि पहली वैकेंसी आए और उसमें आपका सिलेक्शन हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप ये नोट्स बना रहे थे, जब आप रिवीजन कर रहे थे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप चीज़ें इनको देखते थे, ठीक है ना, तो आपका जो पढ़ने का जो टाइम शेड्यूल क्या होता था? मतलब कितने घंटे आप पढ़ते थे और कब पढ़ना, सुबह शाम को कब पढ़ते थे आप? सर टाइम शेड्यूल मेरा ये था, अभी मैं सुबह उठता था मॉर्निंग में 5-5:30 जी। तो मैं जैसे फ्रेश वगैरह होके 6 बजे मेरा पढ़ने बैठता था, और 6 के बजे मैं 11, 11:30, 12 बजे तक पढ़ता था। एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते? एवरेज 7 से 8 घंटे डेली सर। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जब आप सफल हुए थे, इस सफलता में आप किन लोगों को जो है शामिल करना चाहते हो कि भाई जब हम संघर्ष कर रहे थे, जब आप संघर्ष कर रहे थे, कौन कौन आपके साथ में थे? सर अगर एग्जाम के अंतिम दिनों की बात करें तो अगर अंतिम 4 महीनों की बात करें तो मेरे पास 3 चीजें थी। एक तो सुमेर सर का ऑनलाइन कोर्स, सुमेर सर के दिखे हुए नोट्स मेरे पास, और मेरे पास रिवीजन सर। इसके अलावा मेरे पास कोई चीज नहीं थी सर। अच्छा। मैंने इन्हीं सोर्स से मैंने सर पढ़ा और तैयारी की है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपके अंतिम समय तक आपके हाथों के द्वारा बनाए गए ही आपके नोट्स है, और आपके नोट्स ही आपके बेस्ट फ्रेंड है। बाकी इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि हम मार्गदर्शन दे सकते हैं आपको, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा स्टूडेंट कहता हूँ कि आपको एक कंटेंट की थाली हमने परोस दी है, बस उसको डेली ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, लंच करो, क्योंकि सिटिंग पावर तो आपको बढ़ना है। आपने कहा 7-8 घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे, जब आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद जब आप उस टॉपिक को आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा डीप जाओगे, आपको सब्जेक्ट से इतना मोहब्बत होने लगेगी, और आपने इस चीज़ को अनुभव महसूस किया है। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि आपके सामने कि अभी आपने थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया नहीं दिया? दिया सर।
दिया आपने? सर। कितने नंबर आ रहे हैं? सर 265 सर। और हमारे जितने भी विद्यार्थी जो अब थर्ड गेट में जो सिलेक्शन होने वाले हैं वो बार बार यही कहते हैं कि सर आप जो भी सेकंड गेट में सिलेक्ट हुए उनसे आप कहो कि वो डीवी नहीं कराए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप आरपी से सेकंड गेट बन गए तो डीवी मत कराना ताकि सीट खराब नहीं हो। जी सर। क्योंकि अब सेकंड गेट बन गए हैं तो बहुत जल्द, और आज़ादी के बाद पहली वैकेंसी तो बहुत जल्द आप फर्स्ट गेट भी बनेंगे। तो लाइब्रेरियन जो आपने बनने के बारे में जब सोचा था और जब आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? सर वो यूट्यूब के माध्यम से मैंने पहली बार आपको देखा सर जी। और देखा, फिर वही मैंने 2-2.5 महीने आपको देखी यूट्यूब क्लास एनालिसिस किया था, इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये सब्जेक्ट क्या है। और उसके बाद सर मैंने आपका कोर्स लिया, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी सर मैंने। और जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी वर्तमान में कोई डीएलएस, सीएलएस, बीएलएस कर रहा है, वो नए विद्यार्थी जो सपना देख रहे हैं लाइब्रेरियन बनने का, उनको आप क्या सुझाव या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश यही है, अभी आपको नोट्स तो खुद के बनाने पड़ेंगे सर, लिखना पड़ेगा सर अगर आपको नौकरी चाहिए तो। बिल्कुल, वो मेरा जो कोटेशन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आपको इस फील्ड में आना है और जॉब चाहिए तो सर आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो वो सबसे बड़ी मनोज एक चीज आपने नोट की होगी कि जब आपने एक बार 5 रजिस्टर में नोट्स बना लिया, ठीक है ना, उसके बाद आप कभी भी कोई भी रजिस्टर खोल के बहुत कम समय में रिवीजन कर लेते हैं सर। और रिवीजन करने के बाद फिर आप जैसे मान लीजिए आपने आज 5 टॉपिक का रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन होते हैं और 250 क्वेश्चन का आप जब हाथों हाथ टेस्ट देते हैं बाइलिंगुअल में, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस कि यार जो टॉपिक मैंने पढ़ा है तो मुझे कितना याद हो। अगर मान लो 50 में से 35 सवाल हुए तो आपको लगेगा कि यार 70% टॉपिक क्लियर हुआ, 40 सवाल सही हुए तो 80% टॉपिक क्लियर हुआ, 45 सवाल सही हुए तो 90% टॉपिक क्लियर हुआ। इससे आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता। जी सर। ये तो कॉन्फिडेंस आपने महसूस किया क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक तरीके से आप एक कुएं के मेंढे को, आपको पता ही नहीं दुनिया में कितना कंपटीशन है। जब आप किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़ते हो तो वहां पर हजारों संख्या में बच्चे टेस्ट देते हैं, आपकी रैंक से आपको ये पता चलता है। जी सर। और एक सवाल ये भी है कि हमेशा जब आप पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि जब रिवीजन और पढ़ाई कर रहे थे तो आप अपने आप को सकारात्मक कैसे रखते थे, पॉजिटिव कैसे रखते थे? सर पॉजिटिव तो मैं सोचता था घर के बारे में, फैमिली के बारे में सर। फैमिली सबसे करीब थी आपके। देखो हमेशा कोई भी विद्यार्थी संघर्ष करता है तो सबसे करीब जो होता है उसका परिवार होता है। वो सोचता है कि मेरे माता पिता वहां पर काम कर रहे हैं, वो काम करें, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका बुढ़ापा हो जाएगा और उनसे ज्यादा आपका जीवन बहुत ज्यादा जो है सेफ और सुरक्षित हो जाएगा, ये हमेशा रहती है। और सबसे एक सवाल ये भी है कि आप हमारे बारे में क्या राय रखते हैं? मैं तो सर एक ही बात कहता हूँ, अगर कोई आपके पास कोई आता है तो अगर आपके मार्गदर्शन में वो बंदा 1.5 साल पढ़ ले, उसकी नौकरी पक्की है सर। आपने मोटा मोटी कितना समय दिया था लाइब्रेरी साइंस से? सर लगभग 1.5 से 2 साल सर। 1.5 से 2 साल। मैं यही कहना चाहता हूँ, इतना समय लगता है इस सब्जेक्ट को समझने में, क्योंकि 90% विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करके आते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा गारंटी नहीं है। और कई बार किस्मत अच्छी होती है तो हो भी जाता है, वो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे। कम से कम आपको 7-8 घंटे तो देना ही पड़ता है, सिटिंग पावर तो बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट ही ऐसा है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझने में आपको समय लगता ही लगता है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है पढ़ने के अलावा आपकी हॉबी क्या है? सर पढ़ने के अलावा हॉबी मेरी बुक पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक होगी सर, मैं वो पढ़ता हूँ। ठीक है। और उसके अलावा कोई गेम एंड स्पोर्ट्स में? नहीं सर, गेम ऐसा कुछ नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे बहुत जल्द, और सुनने में आ रहा है बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और अब आपका ये सपना जो पूरा हो गया है, अब इस सपना का पूरा होने के बाद मैं तो चाहता हूँ कि जल्द ज्वाइन करो, और शिक्षा विभाग में आप आए हैं तो छुट्टियों का तो अलग ही आनंद है। कभी विंटर वेकेशन, कभी समर वेकेशन, कभी दिवाली वेकेशन। और मैं सर के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इनकी गांव में शायद मुझे लगता है कि पहले आप लाइब्रेरियन होंगे। हाँ जी सर। है ना? पहले ही लाइब्रेरियन, लोग जानते नहीं थे लाइब्रेरियन के बारे में। मेरे गांव में नहीं सर, मेरी उपखंड में मैं पहला हूँ सर। अच्छा, पहले लाइब्रेरियन बनने हैं। हाँ जी सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सफल हुए तो और लोगों को आप जरूर प्रेरित करें। मैं ये चाहता हूँ कि अब सेकंड गेट ज्वाइन करने के बाद थोड़ा समय आप जो है घूमने जाए, तो आप अब कहाँ छुट्टियों में घूमने कहाँ जाना चाहते हो? आपकी कोई ऐसी लोकेशन यार, ऐसा कोई ड्रीम प्लेस है जहाँ पर जाना चाहते हो? सर मैं सबसे पहले तो खाटू श्याम जाना चाहूंगा सर। जैसे बिल्कुल, हारे का सहारा वही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है।
भाई हमेशा ये होता है कि जब कोई आदमी संघर्ष कर रहा होता है वो सोचता है कि मेरी नौकरी लगने के बाद मैं ऐसा कुछ करूंगा। जो भी अपने इष्ट देवते हो, जो भी आस्थे के जो विश्वास रखते हैं, तो उनको तो पहले जाना चाहिए जी सर। लेकिन खाटू श्याम जी के पास जाइए आप। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल जरूर टूर करके आए। मैं भी अभी रिसेंटली गया, बहुत देवभूमि और बहुत शानदार है जगह है। और एक अंतिम सवाल आपसे यही है कि आप टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते थे, समय को? जैसे दो पेपर होते हैं, एक तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर मेरा कमजोर है, लाइब्रेरी साइंस मेरा स्ट्रांग है, कुछ कहते हैं लाइब्रेरी साइंस अच्छा है, फर्स्ट पेपर ज्यादा अच्छा है। तो उसके हिसाब से कैसे देखते हैं? मैंने डेली के टाइम दे रखा था। मतलब सुबह मुझे, जैसे मैं 6 बजे पढ़ना था, तो ठीक है। 6 से 11 बजे मैं पढ़ता था फर्स्ट पेपर। ठीक है। उसके बाद मैं 1 से और शाम को 7-8 बजे तक पढ़ता था सब्जेक्ट सर मेरा। ठीक है। और जैसे टाइम निकलता गया तो मैंने, जैसे मेरा सब्जेक्ट था आपकी से मेरा सब्जेक्ट एंड में सिर्फ मतलब अच्छा हो गया था, तो मैंने वो सब्जेक्ट को लास्ट में 2 या 3 घंटे कर दिया सर। हाँ, तो लाइब्रेरी साइंस के आपके सिलेबस में 5 यूनिट है। 5 यूनिट को अगर हम बात करें तो पूरा BLS लेवल का सिलेबस पूरा होता है। कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगती थी? सर मेरे को लगती थी फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज्यादा फैक्ट थे। ILA, ALA, IFLA, ILA का पब्लिकेशन, ILA का प्रथम अध्ययन, इसमें बहुत दिक्कत थी। वो थोड़ा उसमें बहुत सारी चीजें रटने वाली चीजें भी होती है। फिर उसको कैसे आपने इसको इजी बनाया सर? उसके लिए मैंने अलग टाइम रख दिया सर। मतलब डेली का 1 घंटा मैंने ये पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, यही बात है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई जो आपको यूनिट डिफिकल्ट लगती है उसके लिए आप उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो कि मुझे केवल ये। मेरे को शुरू में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। मुझे आज भी याद है कि NVS की वैकेंसी आई थी 2009 में, तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे और मैं 2 गुना में रहकर हुआ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने 3rd ग्रेड के अंदर जब मैं तैयारी कर रहा था, कंप्यूटर का एक अलग ही 1 घंटा रखता था, ताकि 10-15 दिन के बाद वो सब्जेक्ट अपने आप ईजी हो गया था, आसान हो गया था। एक सवाल ये भी है कि अब जो आपने सपना देखा है कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का, ठीक है ना, ईश्वर करे ये सपना आपका पूरा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप लाइब्रेरियन बने थे, बनने के बाद जब आप लगा कि भाई अब मुझे जॉब मिल जाएगी, तो उसके बाद जो है आपके परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। और उसके बाद आपने मुझे भी कॉल किया था कि सर मेरा हो गया। मैंने कहा पहला फोन है माँ बाप के पास सर आपको ही था। अच्छा, आपको मैंने 2 फोन किए थे सर। इसको मुझे याद है। और आपने क्या हो गया, मैंने कहा बहुत आपको बधाई और बहुत जल्द आपको जोधपुर मुलाकात करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने ये नोट्स बनाए थे, ठीक है, आपने एक चीज अपने हाथों से लेके फायदा तो हुआ सर। सिलेक्शन का आधार सर नोट्स है, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। क्योंकि 3 स्टेप होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर PDF दे दो, PDF दे दो, PDF दे दो। मैं स्टूडेंट को यह कहता हूँ कि भाई PDF से क्या करोगे आप? भाई आप अपने हाथों से चीज लिख दे। आपको पता है कि जैसे एक कोई टॉपिक, एक उदाहरण देते हैं कि फेज रिलेशन, दशा संबंध, तो अगर कहीं टेस्ट आप देते हो या PY क्वेश्चन अगर आप पेपर सोल्व करते हो, अगर दशा संबंध से कोई क्वेश्चन आता है और वो गलत होता है, तो कम से कम आपको ये पता तो चलना चाहिए कि फेज रिलेशन ये CC का टॉपिक है, ये क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, और आपको ये पता चलेगा कि ये चीज कौन से रजिस्टर में कहाँ लिखी। ये तो बहुत फायदा हुआ। और जो जितना ज्यादा रिवीजन करता है वो चीजें दिमाग में सेट होती है। ये तो है नहीं। तो आज हमारे जो स्टूडियो में मनोज कुमार जी हैं, जिनका 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ और इन्होंने अपनी जर्नी, यात्रा, संघर्ष के बारे में बताया है। और उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये जो पॉडकास्ट के अंदर जो जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष की कहानी बताई है अपने जुबान से, ये संघर्ष की कहानी कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द प्रेरणा देगी। क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करें उसमें 3 चरण मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी सफलता प्राप्त की है, कई बड़ा संघर्ष किया है, जिसमें सबसे पहला होता है सिलेबस पूरा करना। जी सर, सही है ना। और अगर मैं मानता हूँ कि अगर जो विद्यार्थी सिलेबस पूरा कर लेता है ना, ऐसा लगता है कि उसने आधी जंग जीत ली। फिर सिलेबस के बाद वो रिविजन करता है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देता है, तो उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। तो आपका स्वागत है मनोज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं चाहता हूं कि अब आपका सिलेक्शन हुआ, आप कह रहे हो उपखंड में आप एक पहले लाइब्रेरियन है, आप और भी अन्य लोगों को जो अन्य कंपटीशन में लंबा समय से संघर्ष करें उनको आप प्रेरित करें और प्रेरणा दें कि भाई मैंने 1.5 साल के अंदर ये सफलता प्राप्त की है। और उनका भी, जैसे कई ऐसे मैं विद्यार्थियों से बात करता हूँ, मतलब हालांकि वो मेरे को बहुत अलग, मतलब
कई बार ऐसे विद्यार्थी तो भगवान से कल्पना तुलना करते हैं मेरी कि सर अगर आप नहीं मिलते तो ऐसा होता। मैंने कहा भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक तुच्छ मनुष्य हूँ। लेकिन मेरा आपसे बार बार ये रहता है, और आपने इस चीज़ को नोट किया, सबसे बड़ी बात है कि आपने मेरे इस चीज़ को फॉलो किया, और 1-1.5 महीने में लगातार इस सब्जेक्ट से जुड़ने के बाद आपने ये सफलता प्राप्त की है। और ईश्वर आपका जो सपना देखा है आपने, इस सपने को पूरा करें, और बहुत जल्द आप लाइब्रेरियन बने, और फिर से हम आपको एक बार फिर से पॉडकास्ट में बुलाएं, ऐसी मेरी तमन्ना है। और आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।